जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मन को न निराश कर, श्री कृष्ण पर विश्वास कर। हर समय है मुरली वाला तेरे साथ, इस बात का एहसास कर। श्री कृष्ण अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वह दुख में हो सुख में है। बस कमी है हमारी श्रद्धा और विश्वास की। यदि हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान का ध्यान करते हैं तो उनके आने में देर नहीं लगती। ऐसा ही एक भक्त था प्रीतम, जिसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उसके पास माता पिता की निशानी के नाम पर एक गोपाल जी की प्रतिमा थी, जिसे वह अपना भाई बहन सखा बंधु माता पिता सब मानता था। वह ईंट के भट्टे पर काम करने वाला एक साधारण सा मजदूर था। स्वभाव से अत्यंत सरल खुश रहने वाला व्यक्ति था। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना, दूसरों के प्रति दया भाव रखना उसके व्यवहार में शामिल था। जब भी वह काम पर जाने लगता तो हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, गोपाला चले काम पर। इस तरह हंसते हंसते काम पर चलता। प्रीतम एक ऐसा मजदूर था जो 4 मजदूरों का काम अकेले ही कर लेता, जिससे खुश होकर उसके मालिक उसे इनाम के तौर पर कुछ अधिक पैसे देते। लेकिन वह इतना दयावान था कि उन पैसों को जरूरतमंदों को दे देता। जब काम खत्म होता तो कहता, गोपाला चलें घर। इस तरह हंसी खुशी उसका जीवन अपने गोपाला के संग व्यतीत हो रहा था। एक दिन प्रीतम बहुत सारी ईंटों को उठाकर सीढ़ी चढ़ रहा था। न जाने कैसे उसका पैर फिसला और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सारी ईंटें उसके पांव पर गिर गई। आसपास के सभी लोग भागकर उसके पास आए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ईंटें गिरने से उसके पैर पर खरोंच तक न आई थी। आसपास के लोग और खुद प्रीतम भी हैरान था कि यह कैसे हो गया। इतनी ईंटें लगने के बावजूद भी कोई चोट का निशान तक नहीं। प्रीतम हंसता हुआ उठा और फिर काम पर लग गया। वहीं दूसरी ओर निकुंज में प्रिया प्रियतम सखियों द्वारा बिछाई गई फूलों के सुंदर बिछौने पर विराजमान हैं। श्यामजू ने अपने हाथों में कुछ छिपा कर रखा है, तो किशोरी जो आश्चर्य से उन्हें पूछती हैं, कान्हा आपने अपने हाथ में क्या छुपा कर रखा है? तो श्याम सुंदर कहते हैं कि प्यारी, तुम्हारे होंठों की लालिमा आज कुछ फीकी सी लग रही है, इसलिए मैं पान का बीड़ा लाया हूँ ताकि तुम उसे खाओ और तुम्हारे होंठों पे लालिमा वापस आ जाए। तो राधिका रानी खुश होकर कहती हैं, लाइए पान के बीड़ा, अपने हाथों से मेरे मुंह में डाल दीजिए। कान्हा ने वह पान का बीड़ा राधा रानी के मुंह में डाला और मधुर मुरली बजानी शुरू करी। जैसे ही वे मुरली बजाने लगे, राधा रानी उनकी मुरली में इतना खो गई, उनके कंधे पर सर रखकर बस अपनी उसमें खो गई, धुन में खो गई। थोड़ी देर बाद राधा रानी को कुछ गीला सा महसूस होता है। देखती हैं क्या कि वह घाघरे पर पान की पीक गिर चुकी है, और कान्हा के पांव भी लाल हो रहे हैं उस पान की पीक से। और वह लज्जित होकर कान्हा से कहते हैं, कान्हा मैं तुम्हारी बांसुरी की मीठी धुन में इतना खो गई कि मुझे पता नहीं लगा कि मुंह से कब पान की पीक मेरे गोटेदार दुपट्टे और तुम्हारे चरणों पर आ गिरी। अब राधा रानी अपने गोटेदार दुपट्टे से कान्हा के पांव साफ कर रही हैं, तो देखती हैं कि कान्हा के पांव से तो खून निकले जा रहा है। तो किशोरी जी हैरान हो जाती हैं, उनका चंद्रमुख फीका पड़ जाता है। कहती हैं, कान्हा यह मेरे पान की पीक नहीं, परंतु तुम्हारे चरणों से तो रक्त बह रहा है। कन्हैया को यह सुनकर कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। हंसते हुए कहने लगे कि आज एक भक्त को बचाते हुए मेरे पांव पर चोट लग गई। किशोरी जी हैरान होते हुए कान्हा की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, धन्य हो श्याम सुंदर, अपने भक्तों की पीड़ा को खुद पर ले लेते हो। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए बोले, राधिके मैं तो प्रेम का पुजारी हूँ। मेरा भक्त प्रीतम मुझे हर रोज प्रेम से अपने साथ चलने के लिए काम पर ले जाता है, तो उसकी मुझ पर पूरी निष्ठा है। आज जब काम करते ईंटें गिरी, वह पीड़ा उसने नहीं मैंने वहन की, क्योंकि उसके साथ साथ मैं भी तो रोज काम पर जाता था। अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर श्याम सुंदर को देखकर किशोरी जू के चेहरे पर प्रसन्नता और चिंता के मिले जुले भाव थे। किशोरी जू ने अपने दुपट्टे से कान्हा के पैर से निकलते रक्त को पोंछा और कोशिश की कि रक्त रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। उधर जब प्रीतम घर पहुंचा, उसने गोपाला को प्रणाम किया और उसके पांव पर निकलने वाले रक्त को देखकर एकदम सा सह गया। एकदम से लड़खड़ाते हुए दीवार के सहारे टेक लगाता हुआ गिरते गिरते बचा। तभी उसको सारी बात समझ आई कि उसे चोट क्यों नहीं लगी। उससे की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। बिलखता हुआ गोपाला के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गोपाला क्या सच में तुम रोज मेरे साथ काम पर जाते थे? तुम तो मेरे सच्चे सखा हो। इसका मतलब यह हुआ तुम भी मेरे साथ मजदूरी करते थे, तो मैं 4 मजदूरों का काम अकेले घर पर अकेले ही नहीं करता था, तुम्हें भी मेरे साथ इतना कष्ट सहना पड़ता था। कभी कभी गोपाला के रूप में मिले सखा पर मान होता, लेकिन आंसू तो उसके रुकने का नाम ही नहीं लेते।
और लगातार निकलने वाले आंसू कान्हा के पांव पर निकलने वाले रक्त को साफ कर रहे थे। उधर किशोरी जी के कितनी कोशिश करने के बावजूद भी रक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वही रक्त प्रीतम के आंसुओं से धुलकर कान्हा के चरणों को एकदम से साफ कर रहा था। किशोरी जी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई और कान्हा की ओर निहारते हुए मन में सोचने लगी, वास्तव में भक्त के वश में ही भगवान रहते हैं। कान्हा किशोरी जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। किशोरी जी कान्हा के भक्तों के प्रति प्रेम की निष्ठा को देखकर बलिहार जा रही हैं। जब हमारे साथ हैं घनश्याम, तो फिर किस बात की चिंता। श्यामा श्याम जू सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। यदि भक्तों आपको यह प्यारे से प्रीतम भक्त की कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।